आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम निकिता है। मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ समय से हमारी यूनिवर्सिटी में एजिटेशन चल रहा था। ये एजिटेशन क्यों चल रहा था? क्योंकि हमारे बच्चों की फ़ीस है वो हाइक कर दी, उसमें हाइक कर दिया गया था और जो एलडीवी वाली सीट्स हैं उनके अंदर कटौती कर दी गई थी। तो इसके विरोध में ही स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठे थे। तो उसी ड्यूरेशन एक दिन झड़प हुई प्रशासन के और स्टूडेंट्स के बीच में। वहाँ पे झगड़ा हुआ, उस झगड़े में बच्चे इंजर्ड हुए हैं। तो उसी के अगेंस्ट हम लोग स्ट्राइक पे बैठे थे और कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये धरना 21 दिन चला था और इन 21 दिन के ड्यूरेशन हमारी सरकार के मंत्रियों से भी मीटिंग हुई। जो किसान नेता थे वो भी इस धरने में हमारे साथ इन्वॉल्व थे। छात्र संगठन है उनके नेता वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे। सभी से हमारी मीटिंग्स होती थी इस धरने के सॉल्यूशन के लिए। तो हमने सारी मीटिंग्स में एक ही प्रस्ताव रखा था कि जब हमारा समझौता हो धरने का, उसमें हमारे छात्र संगठन और हमारे किसान नेता साथ हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 2 तारीख को उस धरने का फाइनल समझौता हुआ, वो एक अंडरग्राउंड समझौता था। उसमें क्या हुआ है, उसमें हमें रातों रात वो धरना उठा दिया गया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। मैं भी वहाँ प्रेजेंट थी, किसी से पूछा नहीं गया, सीधा धरना उठा दिया गया। क्यों उठा दिया गया? हमारे साथ वो गलत हुआ था। उस धरने में लड़कियां लड़कों की ढाल बन के खड़ी थी। डेली सुबह आती थी, शाम को जाती थी। क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उन लड़कियों को इन्फॉर्म किया जाए? क्या वो लड़कियां डिजर्व नहीं करती थी कि उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म किया जाए कि हम धरना उठा रहे हैं? इन्फॉर्म करना तो दूर की बात, जब अगले दिन उन लड़कियों ने क्वेश्चन किया तो उनको ये कह के टाल दिया गया था कि तुम हर रोज धरने में नहीं आती थी। आज मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। मेरे को सबसे इस चीज़ का जवाब चाहिए, ये हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्यों आज हमें दोबारा से यहाँ धरना करने की नौबत आ गई है? क्यों आई है ये नौबत? यह जो समझौता हुआ, हम इसके खिलाफ नहीं थे और हम खुद भी सॉल्यूशन चाह रहे थे इस चीज़ का। हम इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन ये समझौता हुआ कैसे? जिन लोगों के अगेंस्ट हम धरना कर रहे थे, ये बच्चे उन्हीं लोगों से जाके मिल रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ जाके चाय पानी पी रहे हैं जिनके अगेंस्ट हम धरना कर रहे हैं। इसका मतलब तो हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकाला है इन्होंने। ये कहाँ का जस्टिस है? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये लोग सीएसओ से मिलते हैं। मैंने पिछली मीटिंग में बोला भी था, जो हमारी फार्मर्स के साथ हुई थी, कि इन फ्यूचर ऐसी कोई अगर मीटिंग होती है तो फिर मैं इनके लिए मैं अकेली कॉन्फ्रेंस करूंगी। और मैं आज उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये सीएसओ से मिलते हैं जाके, जिसके अगेंस्ट हम धरना कर रहे हैं। क्या मतलब है इन लोगों का? ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज यहाँ पे 99% लड़कियाँ नहीं हैं। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने उन लड़कियों के साथ धोखा किया है, इसलिए नहीं है। आज इनको दोबारा धरना करना पड़ रहा है क्योंकि धोखा हुआ है बच्चों के साथ। आज बच्चे कितने हैं धरने पे? क्यों नहीं है स्ट्रेंथ? इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ धोखा किया गया है, इसलिए नहीं है आज यहाँ पे स्ट्रेंथ। और अब फिर से हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है? ये लोग धरने की प्लानिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पे जाके। क्यों करते हैं? जब हमारी लड़ाई यूनिवर्सिटी प्रशासन से है, हमारी लड़ाई सरकार से है, उन्होंने हमारा समझौता करवाया, तो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल अपोजिट पार्टीज के लोगों के घर पे जाके धरने की प्लानिंग करने की? क्या जरूरत है? हमारा सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? वहाँ से निकलेगा या हमारे यूनिवर्सिटी प्रशासन से निकलेगा या जो हमारी करंट रूलिंग पार्टी है वहाँ से निकलेगा? आज मुझे इन सब चीज़ों के जवाब चाहिए। जैसे भी 2 तारीख को समझौता हो गया था हमारा, और उस समझौते में हमारी फाइनल 8 डिमांड्स थी, जिनमें से 6 के हमें लेटर मिल गए थे और 2 डिमांड थी, उनके लेटर हमें आश्वासन दिया गया था कि ये अभी इमीडिएटली पूरी नहीं हो सकती। इनके हम आश्वासन के बेसिस पे हमने अपना धरना ऑफ किया था। पहली बात तो वो धरना उठवाना ही बिना बच्चों से पूछे बहुत गलत था। अगर उठा भी लिया था तो उसके बाद क्या था, हमें कमेटी बनवानी थी एक, जो कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी, जिसमें रणधीर पनियार जी हैं, वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहेंगे। उनकी गाइडेंस में वो कमेटी बनेगी। बच्चों की साइड से उनमें रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे जो निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी उसमें दोषी मिलेगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जो बच्चों की एफआईआर है वो रद्द होंगी। ये हमारा 20 डेज़ के अंदर हो जाना था सब, लेकिन अब तक भी वो कमेटी नहीं बन पाई है। पहले जो स्टूडेंट्स की साइड से नाम जाने थे कमेटी के लिए, उनके लिए एज सच कोई कंडीशन नहीं थी। रैंडम कोई भी नाम दे सकते थे, कोई कंडीशन नहीं थी। तो वो नाम देने में ही काफ़ी दिन चले गए, उसके लिए बहस चलती रही, वो नाम फाइनल नहीं हो पाए। दोनों ही साइड से ये दिक्कत रही है। फिर एक दिन हमारी जो नलवा के विधायक हैं रणधीर पनियार जी, उनसे हमारी मीटिंग हुई। पनियार जी ने हमें बोला कि आप हमें ऐसे 2 नाम दीजिए जो आंदोलन में शामिल ना हो।
जिन्होंने इस आंदोलन में डोनेशन ना दिया हो और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस ना हो। स्टूडेंट्स हैं वो इन दो नामों पे ही अड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बच्चों के दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप के बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि आप 2 की जगह मुझे 4 नाम दे दीजिए, मैं आपकी कमेटी बना दूंगा। तो बच्चों क्या है, कुछ बच्चे इन 2 नामों पे ही अड़े हुए हैं और कुछ बच्चे वो 2 नाम और देने के लिए रेडी हैं। फिर भी रणधीर पनियार जी ने हमें कहा, इन हमारे बच्चों की साइड से, मैं खुद भी एक दिन एप्लीकेशन लेके गई थी जिसमें हम सबके साइन थे, जो FIR वाले बच्चे हैं उनके साइन थे। उसमें यही 2 नाम थे, डॉक्टर समुंदर सिंह और डॉक्टर भीम सिंह दैया का नाम था स्टूडेंट की साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन लेके गए कुछ बच्चे, तो मैंने इनको कॉल भी किया था, तो ये लोग, इन्होंने कहा कि आप लोग दे आओ, हम नहीं आ सकते, इनकी साइड से एक भी बच्चा नहीं आया था। तो मैं खुद इनकी साइड से एज ए रिप्रेजेंटेटिव गई थी उस एप्लीकेशन को देने, जिसमें 2 रिटायर्ड प्रोफेसर्स के नाम थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे साथ कुछ वहाँ पे और बच्चे भी थे जो दूसरे ग्रुप से थे, और मेरे साथ कुछ और बच्चे भी गए थे जो हमारी साइड से रिप्रेजेंटेटिव गए थे। तो वहाँ पे रणधीर पनियार जी ने हमें एक ही जवाब दिया कि जब सारे बच्चे, आपके सारे रिप्रेजेंटेटिव बच्चे होंगे तभी मैं वो एप्लीकेशन लूँगा। यही गलती उस दिन करी थी, कुछ लोगों के हाथ में समझौता करने का डिसीजन छोड़ के, जिससे हमारा धरना खराब हुआ, धरना उठा। यही गलती दोबारा हो रही है। सिर्फ 2 नाम पे ही रिजिड क्यों हो गए हैं? क्यों नहीं समझौता करवाया जा रहा? क्यों नहीं 2 की जगह 4 नाम दिए जा रहे? मैं ये जानना चाह रही हूँ आज। जो यही कुछ बच्चे हैं, यही बच्चे धरना उठवाते हैं, यही बच्चे दोबारा धरना करते हैं, यही बच्चे जाके VC से अंडरग्राउंड समझौता करके आते हैं। जिस दिन हमारी रणधीर पनियार जी से मीटिंग हुई, उस दिन उन्होंने क्लियरली बोला था कि मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भेजा गया, तुम्हारा समझौता VC से हुआ है। 5 बच्चे जाके VC से समझौता करके आए हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैंने उस दिन भी क्वेश्चन उठाया था कि वो 5 बच्चे कौन थे, हमें बता दिए जाए उनके नाम। आज भी मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ, वो 5 बच्चे कौन थे? कुछ बच्चे राजनीतिक लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनके घर पे जा के मीटिंग करते हैं। इनको अगर राजनीति करनी है तो अलग से कर ले, बच्चों के साथ ना करे। यहाँ पे राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके द्वारा बोला जाता है कि मैं इतने आदमी ले आऊँगा, मैं इतने आदमी ले आऊँगा। क्यों ले आओगे? क्या स्टूडेंट इतने कमज़ोर है, अपना मुद्दा खुद नहीं उठा सकते? क्या उनको बाहर के लोगों की ज़रूरत है? क्यों है? और अगर इन बच्चों के अगेंस्ट कोई बोल जाए या कोई इनको एक्सपोज करने की कोशिश करे तो ये क्या करते हैं? दूसरे बच्चों को पब्लिकली बदनाम करते हैं, उन पे गंदे इल्जाम लगाते हैं। इवन इन्होंने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, ये लड़कियों के इमेज को भी स्पॉइल कर रहे हैं। आज यहाँ धरने पे 10 लड़कियां हैं ना, वो इसी रीजन से हैं। इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। मैं आज इन सबको एक बात कहना चाह रही हूँ, जिस तरह से किसी भी लड़की की इमेज को ये टर्निश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम्हारे सारे मुद्दे धरे धराए रह जाएंगे। आगे पीछे वाले सारे मुद्दे धरे धराए रह जाएंगे। अगर एक लड़की एक्शन लेने पे आती है तो तुम किसी को मेंटल हरेसमेंट करते हो, किसी के ऊपर तुम मेंटली प्रेशर करते हो, झूठे इंजाम लगा लगा के ग्रुपों में उसको तुम काउंटर अटैक करते हो। किसी के साथ भी कुछ भी लिख के तुम, इन लोगों ने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उस पर इतना गंदा लिखते हैं हर किसी के बारे में। आंदोलन अलग था, ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, इनको कौन रोकेगा? मैं सारे किसान संगठनों से, मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। मेरी लास्ट में सबसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि अगर किसी को राजनीति करनी है या किसी को VC से पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी और से पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो अपनी राजनीति अलग करे। बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं हमारा समझौता होने दिया जा रहा? क्यों नहीं हमारा सॉल्यूशन होने दिया जा रहा? हम पढ़ने वाले बच्चे, हमारे घर वालों ने यहाँ पढ़ने भेजा है, कितने दिन हम धरने पे बैठेंगे? बच्चों के भविष्य को देखते हुए और यूनिवर्सिटी के माहौल को देखते हुए आप सब लोग हमारे साथ आइए, हमारा सॉल्यूशन करवाइए, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती कर रही हूँ, सारे किसान संगठनों से, हमारे CM साहब से, अपोजिट पार्टी के जो नेता हैं हुड्डा जी से, मैं सबसे यही विनती करती हूँ, हम मेंटली परेशान हो चुके हैं, इस चीज़ से हमें निकालिए। यहाँ पे जो राजनीतिकरण चल रहा है इससे हमारा पीछा छुटवाइए। किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो आके अपना अलग से धरना करे, अलग से लड़े। किसी व्यक्ति से या किसी नेता से प्रॉब्लम है तो बच्चों का भविष्य खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बच्चों के साथ किया जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इस चीज़ के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये जो कुछ लोग
इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। ये बहुत गलत है। हम इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। 97% जो स्टूडेंट्स हैं वो समझौता चाह रहे हैं। सबके फ्यूचर का सवाल है, कोई नहीं चाह रहा यहाँ लटकना। जिस भी बच्चे को केस लगवाने हो, जिसकी दिल से इच्छा हो, वो अपने नाम लिख के दे दे, अपने पर्सनल केस लगवा ले। सारे बच्चों को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? कोई बोलता है तो उस पर काउंटर अटैक करते हैं, गंदे इंजाम लगाते हैं। ये भी नहीं सोचते सामने वाला लड़का है, तुम्हारा सीनियर है, जूनियर है। पब्लिक ग्रुप्स में 1000 लोगों के ग्रुप्स में बदनाम किया जाता है। मेंटल हरेसमेंट कर रखी है इन्होंने बच्चों के साथ। अगर कल को कुछ हो गया ना किसी भी स्टूडेंट को, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेरा सभी किसान नेताओं से और छात्र संगठन के नेताओं से मेरी यही विनती है, प्लीज़ आप लोग हमारे साथ आइए। ये जो गलत हो रहा है, ये हमारा समझौता नहीं होने दिया जा रहा। इस चीज़ को देखिए। अगर कल को किसी भी बच्चे को कुछ हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने ये सब कर रखा है, जिनको राजनीतिकरण करना है, वो अपना अलग से कर लें। जो पीछे से वीसी से मिल के आते हैं, सीएसओ से मिल के आते हैं, मेडिएटर्स हैं, उनसे मिलते हैं, वही दोबारा धरना चलाते हैं, वही धरना उठवा देते हैं, वही दूसरे बच्चों की इतने गंदे तरीके से इमेज स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को अगर इस वजह से किसी भी बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसकी गारंटी कौन लेगा? मुझे बताओ ये आज चीज़। ये मेरी लास्ट अपील है। मैं आप सबसे यही कहना चाह रही हूँ, जो भी मेरे प्रशासन के लोग हैं या सीएम साहब हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे जो बच्चों पे मुकदमे हैं वो वापस लीजिए और ये जो कमेटी है इसको बना दीजिए। हम इस चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाह रहे। यहाँ पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो राजनीतिक तत्व आके इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे, इस चीज़ से हमें निकालिए। बच्चों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितना टाइम, सारा टाइम यहाँ ख़राब हो रहा है। प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब इस चीज़ को सोल्व कीजिए। तो मैं प्रशासन, यही बच्चे यहाँ पे राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के यही गुहार लगा रही हूँ कि ऐसे बच्चों का पता लगाया जाए और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो इस चीज़ का समझौता नहीं होने देना चाह रहे, जो इतने बच्चों का भविष्य जिन्होंने दांव पे लगा रखा है। ऐसे बच्चों को प्लीज़ पहचानिए और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।